चलिए then pin drop silence. Attention. Look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is 1 farad charge. What is 1 farad charge? या सिर्फ इसको आप 1 farad भी कहते हैं। याद कीजिए, आप जब इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था तो वहीं पे लिखा गया था बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फैराड। बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फैराड क्या है? चार्ज का बड़ा यूनिट। ये एक्चुअल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज के बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते हैं उसी को हम 1 farad चार्ज कहते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट में, पहला फॉर्मूला 12 फिजिक्स का आप पढ़ा था, Q इक्वल एनई प्लस माइनस एनई। Q बराबर एनई कर सकते हैं। एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का कहा नाम था मिनिमम चार्ज, सबसे छोटा चार्ज, लीस्ट चार्ज। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे इसका मान। एफ क्या है? चार्ज है। चार्ज का फॉर्मूला एन ई। एन क्या है? क्या लिखा हुआ? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल बराबर आपने पढ़ा है 6.022 10⁻23। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग ये अप्रॉक्स है 96,500 कूलम आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, इसलिए इसको नोट में याद रखिए कि 1F बराबर 96,500 कूलम। इतना चार्ज फ्लो करने से 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 farad charge, 1 farad charge, 1 gram equivalent weight of substance deposited, जमा होता है, डिपॉजिट होता है on electrodes in electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस में ही आप देखा था कि सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे थे। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों हो रहा था? ड्यू टू चार्ज। चार्ज फ्लो करने से ही इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा था। तो 1 farad चार्ज से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। चैप्टर का नाम केमिकल इफेक्ट था, फिनिश। अब आप इसमें पावर बैंक, एनर्जी पैक जो कहिए, वो छोटा सा एक्सरसाइज था, तो फॉर्मूला भी तो कम ही था। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम सेल के बारे में बताते हैं, लेकिन पहले बताए थे सेल के बारे में, थोड़ा सेल की जानकारी ले ही लीजिए तब खत्म करते हैं। सेल क्या है बताओ जी? बताए थे ना सेल, दिखाया था ना सेल क्या है? सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट देना। सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी सेल हो, काम यही है। सोलर सेल है ना, वोल्टेज सेल, ट्राई सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, स्टोरेज सेल, कोई भी सेल हो, सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट देना। इसे कहते हैं सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिस्ट्री वाले लिखाते हैं सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले वह सेल है।
वो सेल नहीं है, वो केमिकल सेल है। वो कौन सा सेल है हमारा? क्योंकि सेल कई तरह के, सोलर सेल भी होते हैं। वो तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को ही क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। इसमें क्यों हिला रहे हो? पकड़ के तभी हिलेगा। तो सेल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल याद है आपको? सब पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है आपको, एक छोटा एक बड़ा लाइन, पहला लाइन छोटा वाला माइनस बड़ा वाला। और बैटरी भी बताया गया था, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बताया गया था, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बताया गया है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें एक प्राइमरी सेल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ये दो तरह के सेल होते हैं। पहला प्राइमरी, प्राइमरी सेल क्या है? यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो वाला है। एक बार यूज कीजिए और उसको फेंक दीजिए, एक बार और उसको फेंक दीजिए, वो प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का काम सिर्फ एक ही होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, एक ही बार। तो डिवाइस, इसका कहेंगे डिवाइस या ए सेल विच कन्वर्ट ओनली केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा सेल विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओनली, उसी का नाम होगा इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। इसको रिचार्ज नहीं कर सकते दोबारा आप चार्ज, इट कांट बी रिचार्ज। रिचार्ज मतलब दोबारा चार्ज करना, रिचार्ज दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई। ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको पढ़ाया गया था, याद है किसी को? व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ सेल। हर एक सेल किसी न किसी मटेरियल का बनेगा ना जी, उसी के रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। ये सस्ता होता है, इट इज चीप, इट इज चीप, है ना? फर्स्ट टाइम, पहले टाइम खरीदने में क्या होता है, सस्ता लगता है, और सेकेंडरी सेल खरीदने में महंगा लगता है फर्स्ट टाइम। लेकिन ओवरऑल सस्ता सेकेंडरी सेल होता है, क्योंकि उसको हम बार बार चार्ज करते हैं। इसको दोबारा चार्ज नहीं किया, एक बार यूज किया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो वाली बात है। इसका लाइफ कम होता है, इट्स लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल में आपका वही आ जाएगा, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ये सब आपका प्राइमरी सेल में आता है। बटन के आकार का भी सेल देखे होंगे, बटन सेल, बटन सेल, बटन की तरह नहीं देखा है? घड़ी में लगा रहता है, कैलकुलेटर में लगा रहता है बटन सेल, लेक्लांसे सेल,
लांचे, ये सब ओल्ड हो गया, बट लेकिन बटन सेल तो अभी भी यूज होता है, और ड्राई सेल, ये दो। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेल, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल को हम दोबारा चार्ज करते हैं। इसमें दोनों प्रोसेस होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लड़का सो रहा है, तो इतना दिन पे आया है, टोपी पहन के सो गया। सेकेंडरी सेल ऐसा सेल है जैसे आपके मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज आता है फिर चार्ज कर लेते हैं, इन्वर्टर का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है फिर चार्ज कर लेते हैं। ऐसा ही सेल जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होता है, या फिर कहेंगे विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दोनों एक दूसरे में बदला जा सकता है। उसी को हम लोग कहेंगे, कहाँ खो गई थी, वाह, ए सेल विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy and so on। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है, so on is called, ये नहीं एक बार ऐसा होता है, बार बार ये होता रहता है, is called secondary cell। It can be recharged, इसको हम रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस is less, it is first time costly, लेकिन ओवरऑल चीप होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, ये खरीदने में थोड़ा महंगा लगता है, पहले ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इट इज फर्स्ट टाइम कॉस्टली, लेकिन इसका लाइफ लॉन्ग होता है, बट इट्स लाइफ कॉस्टली बट इट्स लाइफ इज लॉन्ग। ये क्या होता है, महंगा होता है फर्स्ट टाइम, खरीदते समय महंगा लगता है, लेकिन ओवरऑल ये सस्ता होगा। कौन सेल, सेकेंडरी सेल। एक तरह से देखो डिफरेंस भी हो गया दोनों में, नहीं, यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। दोनों में इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। डिफरेंस समझ में आ रहा ना, प्राइमरी सेल केवल एक ही काम कर रहा है, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि सेकेंडरी दोनों कर रहा है, केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल। दूसरा डिफरेंस क्या हो रहा है, प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडरी को रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और लेस होता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग किसका होगा, और शॉर्ट, चलिए इतना लिख लिया जाए। एक नोटिस आप लोग सुन लीजिए, आज से हम सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का सेकेंड पार्ट, पहले ऑप्टिक्स पर आएंगे फिर मॉडर्न फिजिक्स। इसका 2 टाइम हम दे रहे हैं दिन में, अभी 3 से 4 और 4 से 5। 3 से 4 या 4 से 5, किसी एक टाइम में आप लोगों को आना है। दोनों में तो किसी का क्लास नहीं होगा, इसलिए हमने सोच के लिया 3 से 4 या नहीं तो 4 से 5, किसी एक टाइम में आना है। इसको ऑफ कर दो वीडियो को।